तो हम आते हैं अब अपने लास्ट पार्ट पे। रिक्स की पहली फिल्म 1956 से शुरुआत। एफ डब्ल्यू रिक्स ने 1956 में पहला मॉडल दिया। समाज को दो हिस्सों में बांटा। अग्रेरियन सोसाइटी, खेती वाली समाज। दूसरा इंडस्ट्रियल सोसाइटी, फैक्ट्री वाला समाज। फिर ट्रांजिस्टिया मॉडल बनाया। ये एक इक्विलिब्रियम मॉडल है। ट्रांजिस्टिया मतलब बदलता हुआ समाज, गांव से शहर की तरफ। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए रिक्स ने 3 मॉडल दिए। फ्यूज मॉडल, जिस पे ट्राइबल आते हैं। प्रिमिटिव प्रिज्मेस्टिक मॉडल, ट्रांजिशनल होता है। डिफ्रैक्टिव मॉडल, इंडस्ट्रियल अर्बन, जो कि होता है जैसे कि वेस्टर्न। प्रिज्मेस्टिक मॉडल ना इधर का ना उधर का। प्रिज्मेस्टिक का मतलब हो गया फ्यूज और डिफ्रैक्टेड के बीच की ट्रांजिशनल सोसाइटी है। फ्यूज और डिफ्रैक्टेड के बीच की ट्रांजिशनल सोसाइटी है। ना पूरा गांव ना पूरा शहर, जैसे इंडिया एक तरफ मेट्रो दूसरी तरफ खाप पंचायत, ये बात कर रहा है। फ्यूज मतलब ट्राइबल और प्रिमिटिव। डिफ्रैक्टेड मतलब इंडस्ट्रियलाइज प्लस अर्बनाइज। 3 बड़े फीचर्स है। हेट्रोजेनिटी मतलब समाज में बहुत डाइवर्सिटी, गांव में पुराना सिस्टम, शहर में नया सिस्टम, हेट्रोजेनिटी हो। एग्जाम्पल, पटवारी भी आईएएस भी है। पटवारी भी है, आईएएस भी है। फॉर्मलिज्म, कागज पर नियम अलग, जमीन पर काम अलग। रूल बुक में करप्शन मना है, पर बिना रिश्वत फाइल नहीं चलती। ओवरलैपिंग, पुराना और नया एक साथ चलता है। डीएम ऑफिस में कंप्यूटर भी है और पंडित से मुहूर्त भी पूछते हैं। प्रिज्मेस्टिक साला मॉडल, अफसर अपनी जात देखता है। साला एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम को कहते हैं साला। साला मतलब अपना कमरा, अपना डिपार्टमेंट। हर अफसर का अपना साला, अपना डिपार्टमेंट। साला की बीमारी मतलब अपना डिपार्टमेंट की बीमारी। पावर और वेल्थ बढ़ाना, जनता की सेवा नहीं, पावर और वेल्थ बढ़ाना। ओन कम्युनिटी के लिए लॉयल, गवर्नमेंट के लिए नहीं। नेपोटिज्म इन रिक्रूटमेंट, अपनी जाति अपना रिश्तेदार। इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन एंड इनएफिशिएंसी, ठीक है। करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं और इनएफिशिएंट रहते हैं। ब्यूरोक्रेसी पावरफुल क्यों है? पॉलिटिकल सिस्टम वीक है, इसलिए ब्यूरोक्रेसी पावरफुल है। रिक्स का कंक्लूजन, प्रिज्मेस्टिक सोसाइटी इज एन अनबैलेंस मॉडल ऑफ पॉलिटी। ये समाज लटका हुआ है, ना इधर का ना उधर का। सीन 4 में प्रिज्मेस्टिक मॉडल के 5 गुण रिक्स खुद बोलते हैं। 5 गुण। नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म, भाई भतीजावाद होता है। 5 गुण है, ये रिक्स बता रहे हैं। पॉलीकम्युनलिज्म, हर जाति धर्म का अपना ग्रुप। नेशनलिज्म कमज़ोर, ठीक है। पॉलीनॉर्मेटिज्म, बहुत सारे नियम, कौन सा माने, ट्रेडिशन या कॉन्स्टिट्यूशन। बाजार कैंटीन मॉडल, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा रहेगा? बाजार कैंटीन मॉडल की तरह रहेगा इकोनॉमिक सिस्टम। अथॉरिटी वर्सेस कंट्रोल, अथॉरिटी डीएम के पास, पर कंट्रोल नेता या कॉन्ट्रैक्टर के पास। बाजार कैंटीन मॉडल क्या है? ये एक इकोनॉमिक सब सिस्टम है। बाजार कैंटीन जैसा, छोटे लोगों का ग्रुप, सारे फायदे कहाँ जाता है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन पर कंट्रोल कर लेता है। फीचर्स क्या है? पॉवर्टी, लैक ऑफ सोशल जस्टिस, एक्सप्लॉयटेशन। टेंडर सिर्फ एमएलए के भाई को मिलेगा, बैंक लोन सिर्फ बड़े लोगों को। यह है बाजार कैंटीन मॉडल। और क्रिटिज़म क्या आता है रिक्स का? रिक्स साहब कुछ गड़बड़ है, क्रिटिज़म आया। प्रिज्मेस्टिक साला मॉडल की 5 कमियां हैं। कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, इतना मुश्किल लिखा कि समझ नहीं आता। लैक ऑफ एनालिसिस ऑफ इकोलॉजी, माहौल का एनालिसिस कमज़ोर। स्टेटस को बदलाव की बात नहीं करता। वेस्टर्न बायस, वेस्ट के चश्मे से इंडिया देखा। नेगेटिव ओरिएंटेशन, सिर्फ बुराई देखता है। रिक्स का यू टर्न, प्रिज्मेस्टिक सोसाइटी रिविजिटेड 1973 में। रिक्स अब यहाँ पर यू टर्न मारता, वापस से अपनी प्रिज्मेस्टिक सोसाइटी को रिविजिट करता है। 1973 में रिक्स ने अपनी गलती सुधारी, बुक प्रिज्मेस्टिक सोसाइटी रिविजिटेड लिखा। बदलाव क्या किया? पहले वन डायमेंशनल अप्रोच, सिर्फ डिफ्रेंसिएशन देखा, काम कैसे काम कैसे बांट रहे हैं। बाद में अब क्या किया इन्होंने? 2 डायमेंशनल अप्रोच देखा, डिफ्रेंसिएशन प्लस इंटीग्रेशन दोनों को। पहले बोला समाज टुकड़े टुकड़े हो रहा है, बाद में बोला टुकड़े टुकड़े जुड़ भी रहे हैं। तो रिक्स की किताबें तो 3 बुक्स है। फ्रेडरिक
डब्ल्यू रिक्स की इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1961, इस पे है माहौल का असर। एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्री द हिस्टोरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी 1964, साला मॉडल वाली। फिर अभी 1973 में भी आई थी इसकी। फ्रंटियर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 1970, विकास वाला प्रशासन। फ्यूज देखो, ये सब हमने जो पढ़ा ये इसके है, ये तुम देख लेना। तो ये हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ।